आपका स्वागत है दक्ष ट्यूशन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 जिसका नाम है मेरा लाइफ प्रोसेस। वीडियो शुरुआत होने से पहले प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हम देखें, अगर हम स्टार्ट करें तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारा लाइफ प्रोसेस वो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें लाइफ का मतलब होता है हमारा लिविंग। लाइफ का मतलब होता है हमारा लिविंग, ठीक है। लाइफ का मतलब हमारा क्या होता है, लिविंग। और हम बात करें प्रोसेस की, तो प्रोसेस वो कौन सा प्रोसेस, वो सारे प्रोसेस जो हमारी बॉडी में एक साथ हो रहे हैं, वो सारे प्रोसेस जो भी हमारी बॉडी में एक साथ हो रहे हैं वो किस में आएंगे, हमारे प्रोसेस में आएंगे। कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं? रेस्पिरेशन हो रहा है हमारा, ब्रीदिंग हो गई हमारी, ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, और हमारा क्या कहते हैं न्यूट्रिशन हो गया। ये सब सारे प्रोसेस किस में आएंगे, हमारे लाइफ प्रोसेस में आएंगे, ठीक है। अब बात करें हम लिविंग की, तो लिविंग में कौन कौन चीज़ आएंगी? लिविंग में हमारे प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए हमारे। और नॉन लिविंग की बात करें तो हमारे कौन सा वुड आ गया, स्टोन आ गया, आयरन आ गया, एक्सेट्रा आ गया, ठीक है। अब वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये चीज़ हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएगी या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएगी। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्राइटेरियाज और लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट पॉइंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नीड फूड, एयर एंड वाटर। लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए, हवा चाहिए और पानी चाहिए। वो बिना खाने और बिना पानी बिना हवा के नहीं रह सकता। अगर लिविंग थिंग को 1 घंटे के लिए या फिर 1-2 मिनट के लिए भी अगर एयर नहीं मिलेगी तो वो जिंदा नहीं कर पाएगा। अगर उसे एयर नहीं मिलेगी तो वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा। अगर वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा तो वो मर जाएगा। अगर कोई भी लिविंग थिंग है उसके क्या चाहिए, उसे चाहिए फूड चाहिए, हमारे एयर चाहिए और हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रेस्पायर। लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर कर सकता है। रेस्पायर का मतलब रेस्पिरेशन कर सकता है, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है सिंपली इंग्लिश अगर हम कहें, बाहर से ऑक्सीजन ली और उस ऑक्सीजन से अपनी बॉडी के अंदर करवानी है, हमें एनर्जी बनानी है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रेस्पायर कर सकता है। और थर्ड पॉइंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो भी कर सकता है। अगर बात करें ग्रो की, तो ग्रो में ये हमारे बहुत सारी चीज़ आ जाती है, 2-3 पार्ट आते हैं। एक पहला पॉइंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो ग्रो कर सकता है, अपने बॉडी पार्ट को कर सकता है, वो अपनी हाइट को ग्रो कर सकता है, अपने माइंड को कर सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, फूड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारा रेस्पायर कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है। थर्ड पॉइंट हमारा वो ग्रो कर सकता है। अब बात करें फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी सेंसिटिव। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हम कि यहाँ पर एक मधुमक्खी है, मधुमक्खी कोई क्या हुआ, मधुमक्खी मेरे हाथ पे आके बैठ गई। ये मधुमक्खी है, ये आगे हमारे आगे यहाँ पे आके बैठ गई। तो हमें पता क्या चला, क्योंकि हम क्या है, सेंसिटिव है, हमारी स्किन क्या है, एक सेंस ऑर्गन है। और सेंस ऑर्गन की वजह से हमें क्या पता चला, जैसे मधुमक्खी हमारे हाथ पे बैठी, हमें पता चल गया कि मधुमक्खी हमारे हाथ पे बैठी है। हमें पता क्या चला, क्योंकि हम क्या है, सेंसिटिव हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं। अब बात करें फिफ्थ पॉइंट की, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन एक्सक्रीट। एक्सक्रीट का मतलब होता है वो अपने बॉडी वेस्ट को क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी से बाहर कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पार्ट्स को बाहर कर सकते हैं, पर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे करेंगे? ये नॉन लिविंग थिंग है, क्या ये अपने बॉडी पार्ट्स को बाहर कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है? जरूर कर सकता है। रिप्रोड्यूस का मतलब वो क्या अपनी ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सकता है? क्या वो अपने संतान को पैदा कर सकता है? जरूर कर सकता है। क्या मारकर कर सकता है? नहीं कर सकता। लास्ट पॉइंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मूव। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव कर सकता है अपनी मर्जी से। लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं है मूव करने के लिए, पर इस मूव मार्कर को लिविंग एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है। मेरे हाथ में मार्कर है, मैं अपनी तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ लिखने के लिए, तो ये क्या होगी, हमारी एक्सटर्नल हेल्प हो गई। तो लिविंग नॉन लिविंग थिंग को एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नल हेल्प नहीं चाहिए। अब आप क्वेश्चन आएगा इसे इसमें सब याद कैसे करें, कि मेरी एक ट्रिक है जिसका नाम है मिसेस ग्रैन। जिसका नाम है मिसेस ग्रैन। तो मिसेस ग्रैन का मतलब एम से हमारा हो गया हमारा मूवमेंट, एम से हो गया हमारा मूवमेंट, आर से हो गया हमारा रेस्पिरेशन, आर से हो गया हमारा रेस्पिरेशन, एस से हो गया हमारा सेंसिटिविटी, टी बी टी, जी से हो गई हमारी ग्रोथ, आर से हो गया हमारा रिप्रोडक्शन, ई से हो गया हमारा एक्सक्रीशन,
एंस हो गया हमारा न्यूट्रिशन। देखिए क्या ट्रिक है हमारी ट्रिक क्या है, मिसेस ग्रेन। एम से क्या हो गया हमारा मूवमेंट, आर से हो गया हमारा रेस्पिरेशन, जी एस से हो गया हमारी सेंसिटिविटी, जी से होगी ग्रोथ, ई से होगी एक्सक्रीशन, एन से होगी हमारी न्यूट्रिशन। अगर हम इसमें बात करें, देखो एक पॉइंट इसलिए क्या हमारी रेस्पिरेशन, ये क्या हमारी ग्रोथ, ये क्या है सेंसिटिविटी, ये क्या है हमारी एक्सक्रीशन, ये क्या है रिप्रोडक्शन। तो इसमें देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आ रही हैं, आप इसकी हेल्प से इसको याद कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब बहुत देर लोग क्या कहते हैं कि लाइफ प्रोसेस। अब एक बार क्या करते हैं डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बोथ आर लाइफ प्रोसेस द एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ। द एसेंशियल एक्टिविटीज वो ऐसी एक्टिविटी जिससे हम अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं, वो ऐसी एक्टिविटी जिससे हम अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं ये देखते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी है हमारी न्यूट्रिशन, एक होगी हमारी न्यूट्रिशन, दूसरी होगी हमारी एक्सक्रीशन, तीसरी होगी हमारी ट्रांसपोर्टेशन, और चौथे होगी हमारी रेस्पिरेशन। और इसमें आती है हमारी ग्रोथ। ये हमारी क्या है मेन एक्टिविटीज हैं जो जिससे जो हमारी लाइफ प्रोसेस में आती हैं। ऐसी वो और भी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ प्रोसेस में आती हैं, पर वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं जितनी ये इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम बस ये न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट, और ये जो हमारी बाकी के 4-5 पॉइंट रह गए हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा न्यूट्रिशन, एक होता है हमारा न्यूट्रिशन, और एक होता है हमारा न्यूट्रिएंट। एक होता है हमारा न्यूट्रिशन, एक होता है हमारा न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पूरा खाना, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपना पूरा खाना मुंह के अंदर रखते हैं, ऑपरेट करते हैं अपना खाना, उसके बाद हम उसे क्या करते हैं यूटिलाइज करते हैं। ध्यान सुनना, अब हम अपना पूरा खाना एक साथ मुंह के अंदर रखते हैं, और जब मुंह के अंदर रखते हैं तो हमारी बॉडी उस खाने को क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी, इस फूड से क्या करेगी, वो एनर्जी बनाएगी, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है, फर्स्ट ऑब्टेन द फूड, फर्स्ट क्या है ऑब्टेन द फूड, पहले क्या करेंगे हम फूड को अपने बॉडी के अंदर लाएंगे, उसके बाद एंड देन यूटिलाइज द फूड, यूटिलाइज द फूड। अब बात आती है फूड को पहले समझते हैं न्यूट्रिएंट क्या होता है। न्यूट्रिएंट फॉर एग्जांपल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वाटर है, जैसे कि वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O। तो हमें बताना है कि इस वाटर में कौन कौन सी कंपोनेंट्स हैं। तो हम सिंपली बता सकते हैं कि इस वाटर में एक तो हमारा क्या है H है, एक हमारा क्या है O है, ठीक है। तो ऐसी जैसे कि वाटर में हमने कंपोनेंट बता दिए कि एक H होता है एक O होता है, ऐसी जो न्यूट्रिएंट होता है वो हमारा होता है फूड का कंपोनेंट। न्यूट्रिएंट हमारे होते हैं फूड के कंपोनेंट। जैसे कि फूड के कंपोनेंट में क्या चीज़ आती है, अगर हम फूड को तोड़ेंगे तो हमारी क्या चीज़ निकलेगी, एक निकलेगा हमारा क्या कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स में आ गया, न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड के कंपोनेंट। जैसे हमने वाटर को हमने कंपोनेंट में तोड़ दिया H और O में, ऐसे हम फूड को कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से, ठीक है। न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और विटामिन्स, ठीक है। अब बात आती है कि हमें फूड को खाना क्यों है, हमें फूड की यूज़ क्या है, हमें फूड की यूज़ क्या है, फूड खाना ही क्यों है। फूड हमें खाना पड़ता है किस लिए, एनर्जी के लिए। फूड हमें खाना पड़ता है एनर्जी के लिए, ठीक है। अब एनर्जी हमें चाहिए क्यों, एनर्जी चाहिए हमें बहुत सारे बेसिस के लिए। पहले चाहिए हमें ग्रोथ के लिए, दूसरे चाहिए हमें डेवलपमेंट के लिए, समझ गए। तो एनर्जी हमें चाहिए, एक चाहिए हमें ग्रोथ के लिए, एक चाहिए हमें अपनी डेवलपमेंट के लिए।
लिए, किसी डेवलपमेंट के लिए, अपनी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन होते हैं हमारे 2 टाइप्स के, पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हमारा हेटेरोट्रॉपिक। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो इसमें आ रहा है हमारा ऑटोट्रॉपिक में आ रहा है हमारा ऑटो का मतलब होता है हमारा सेल्फ। जैसे एक हमारी मशीन होती है, मशीन की होती है हमारी ऑटोमेटिक होती है, ऑटोमेटिक का मतलब वो अपने आप काम कर सकती है। तो ऐसे ही जो हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो क्या करता है, अपने आप ऑर्गेनिज्म अपने आप अपना खाना बनाता है, ठीक है। और ये क्या कहता है, ऑर्गेनिज्म करता क्या है, वो अपना खाना अपना बनाता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स कौन से हो गए, इसके एग्जांपल्स हो गए प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड, ठीक है। ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपना आप बनाएगा, इसके एग्जांपल्स हो गए प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। अगर हम बात करें हेटेरोट्रॉपिक की, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पे क्या करता है, डिपेंड रहता है, ठीक है। तो डिपेंड किस पर रहता है, वो प्लांट्स पे। तो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। इसके एग्जांपल हो गए हमारे ह्यूमंस, डॉग, लायंस और एक्सेट्रा, ठीक है। अगर हम बात करें इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी है तो वो भी हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो हमारा 3 टाइप्स होता है। पहला होलोजोइक हो गया, दूसरा हमारा हो गया सेप्रोफिटिक हो गया, और तीसरा हो गया हमारा पैरासिटिक। तो अगर हम बात करें होलोजोइक की, होलो में आ रहा हमारा होलो, होलो मतलब होता है होल, होल मतलब होता है हमारा पूरा। इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑर्गेनिज्म है पूरा खाना एक साथ अपने मुंह के अंदर रखेगा और उसको पूरे खाने को एक साथ क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। फिर से बता रहा हूँ, पूरा खाना एक साथ मुंह के अंदर रखेगा और पूरा खाने को एक साथ क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट भी वो अपनी बॉडी के अंदर करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा वो, डाइजेशन जो होगा हमारा वो कहाँ होगा, हमारा इंटरनल होगा। डाइजेशन जो होगा हमारा वो इंटरनल होगा, ठीक है। और में फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरा खाना अपने अपने मुंह के अंदर रखेगा और पूरे खाने को क्या करेगा, वो एक साथ ही डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। अगर इसके जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो हमें हमारे वो सारे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स सारे जो भी हैं हमारे, ये सब इस किस्म के हैं हमारे होलोजोइक में आएंगे, ठीक है। हर्बीवोर्स कौन होते हैं, जो घास खाते हैं। कार्निवोर्स कौन होते हैं, जो मीट खाते हैं। ओमनिवोर्स कौन होते हैं, जो दोनों चीज़ खाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी, हमारी होलोजोइक में। अगर हम बात करें अब हमारी सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक जो है वो न्यूट्रिशन लेता है हमारा डेड एंड डिकेइंग मैटर से, वो न्यूट्रिशन लेता है हमारा डेड एंड डिकेइंग मैटर से, ठीक है। सैप्रोफिटिक एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना न्यूट्रिशन मरी हुई और सड़ी हुई चीज़ों से लेता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, एक ब्रेड का टुकड़ा है, तो इस ब्रेड के टुकड़े पे क्या हो गया, फफूंदी आ गई, क्या आ गई, फफूंदी आ गई। तो जो इसके अंदर जो बैक्टीरियाज होंगे वो क्या करेंगे, जो भी इस ब्रेड के अंदर फूड है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर देंगे, पहले ब्रेक डाउन कर देंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। तो इसको जो भी इसको क्या करेंगे, बाहर ही, इसमें क्या था, डाइजेशन इंटरनल, इसमें क्या करेंगे, डाइजेशन को एक्सटर्नली बाहर ही क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। अब जब ये फूड के होकर डाइजेस्ट हो गया, जो भी इससे एनर्जी मिलेगी वो किस में जाएगी, हमारे बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, डाइजेशन हमारी क्या होती है, एक्सटर्नल होता है। डाइजेशन का होगा हमारा एक्सटर्नल होगा, ठीक है। इसके जो हमारे एग्जांपल्स हैं वो होंगे हमारे ब्रेड मोल्ड हो गया, हमारा हो गया ईस्ट हो गया, और हमारा कौन सा हो गया, मशरूम हो गया। मशरूम भी हमारा मरी हुई और सड़ी हुई चीज़ों पे भी क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। अगर हम बात करें पैरासिटिक, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरों की बॉडी को मारता नहीं है, पर उनकी बॉडी से क्या लेता है, न्यूट्रिशन लेता है। फिर से बता रहा हूँ, दूसरों की बॉडी को मारता नहीं है, पर दूसरे की बॉडी से क्या लेता है, हमारा न्यूट्रिशन लेता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि लोगों को पेट में क्या हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं। कीड़े क्या है, वो पैरासाइट है, वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी से क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या लेंगे, जब हम खाना खाएंगे हमारा खाना क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद वो क्या करेगा, जो भी हमारे पेट के अंदर कीड़े हैं वो डाइजेस्ट हुए खाने से क्या लेंगे, सारी एनर्जी ले लेंगे, ठीक है। तो वो कीड़े क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो कौन से न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है,
वो ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन दूसरी बॉडी से लेता है वो किस मानते हैं हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन मानते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स कौन से हो गए, इसके एग्जांपल्स हो गए हमारे, एक हो गया हमारा लाइस, टिक हो गया। टिक्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि जो कुत्ते होते हैं वो बार बार खुजाते रहते हैं, तो खुजाते हैं क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी में क्या होते हैं, टिक्स होते हैं, ठीक है। एक हो गया हमारा कसकुटा। कसकुटा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कसकुटा को हम अमरबेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अमरबेल। ये अमरबेल क्या करती है, फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, पेड़ है, ये हमारा क्या है, पेड़ है। अब ये पेड़ पे क्या है, ये हमारा क्या बनाएगा, सनलाइट की मदद से क्या बनाएगा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करेगा। उस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या करने के बाद क्या बनाएगा, वो अपना फूड बनाएगा। फूड किस फॉर्म में बनाएगा, ग्लूकोज की फॉर्म में। अब कसकुटा क्या करता है, ये पूरे पेड़ पे क्या कर लेगा, पूरे पेड़ पे फैल जाएगा। कसकुटा क्या करेगा, पूरे पेड़ पे क्या करेगा, फैल जाएगा। उस फैलने के बाद क्या करेगा, ये कसकुटा है वो इस पेड़ से क्या करेगा, अपना न्यूट्रिशन लेगा। जो भी फूड ये बनाएगा वो उस फूड को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, हमारा कसकुटा एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। सन मार्क पैरासिटिक। अब इस वीडियो करते हैं एंड, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।